चलो बच्चों, लेकिन इक्वेशन इनइक्वलिटीज का इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज शुरू करते हैं आज। और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है। इसमें दो तीन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक नंबर, इफ एक्स ग्रेटर देन ए दे रखा, आपको कोई इनइक्वलिटी दे रखी है, और अगर आप इसमें कुछ भी ऐड करते हो, तो वो दोनों साइड ऐड हो जाएगा। इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड हो जाएगा इनइक्वलिटी। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी दोनों साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक्स ग्रेटर देन ए है, अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब तो ये ग्रेटर देन के इंटू ए रहेगा, लेकिन ये तब है जब ए पॉजिटिव। अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो ये के एक्स ग्रेटर देन रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा। लेकिन इसी नंबर में अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि जब के क्या हो, नेगेटिव, जब के नेगेटिव होगा, जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ये कैसे हुआ देखना जरा। हमें ये अच्छे से पता है, देखो एक बहुत ही अच्छी सी चीज बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना इधर। मुझे ये पता है कि 3 जो होता है वो लेस देन 5 है, ठीक है। अगर आप इसमें +2 करते हो दोनों साइड में तो इधर भी 5 + 2 हो जाए, यानी 5 लेस देन 7। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 2 × 3 कर रहे हो और इधर 2 × 5 कर रहे हो, तो 6 भी लेस देन होगा 10 से, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, इधर -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 को, अब इस केस में आपको देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये -6 हो गया और ये -10 हो गया। तो अब -6 और -10 में कौन बड़ा और कौन छोटा है? हमें अच्छे से पता है कि -6 बड़ा होगा। इनिशियल तो 3 लेस देन 5 था, लेकिन यहाँ पर -6 क्या हो गया, बड़ा हो गया -6 से, -10 से। जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन डायरेक्ट। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वलिटीज और इनका आंसर बताना आपको ना। पहला क्वेश्चन है 3x - a1 ग्रेटर देन x + 1। तो सबसे पहले तो x को एक साइड कर लो। 3x, यहाँ से ये x इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा यार, -x हो गया। और ये ग्रेटर देन किसे होगा, 7 को इधर भेज दीजिए, तो ये 7 + 1। क्या 2x ग्रेटर देन 8 हो गया ना। 2x ग्रेटर देन 8 हो गया तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 4। ये हमारा आंसर है। आप इसको लिखोगे कैसे, ब्रैकेट में आपको इसका आंसर देना है 4 to ∞। x क्या हो गया, 4 से ∞, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2x + 7 लेस देन इक्वल टू 5 - 2x। 2x को इधर भेजो, 7 को इधर भेजो। यहाँ से 2x इधर एक है और एक और 2x आ गया, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 5 - 7। तो यहाँ से देखो 4x लेस देन इक्वल टू -2 होगा। यहाँ से x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू -2/4। और हम ये कह सकते हैं x लेस देन इक्वल टू किसे हो जाएगा, -1। अब इसको ब्रैकेट में कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में हम ये लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1/2 से ∞। नहीं, लेस देन इक्वल टू -1/2 है। लेस देन इक्वल टू -1/2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, -∞ से -1/2, -∞ टू -1/2, और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट है। लेस देन इक्वल टू -1/2 है, -∞ से -1। ये ब्रैकेट में कैसे लिखा जाता है, इसको मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसको आप देख लेना एक बार। फिर देखना इस क्वेश्चन को, देखो यार। तो इसमें क्या करोगे, ये माइनस का 8x है और ये 3x है, +3x करोगे, -6 करोगे, ठीक है। लेस देन -x + 2। अब x वाली टर्म्स को इधर भेज दीजिए। ये -8x है, +3x, -5x हो गया ये ना। -5x ये हो गया, और इधर से आएगा तो ये +x हो जाएगा, राइट। और ये 6 को इधर भेजोगे तो क्या आएगा, 8 आ गया ना। ये -4x लेस देन 8 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज, ये -4x क्या हो गया, लेस देन 8 हो गया, ठीक है। -4x लेस देन 8 हो गया तो x क्या होगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, ये देखो, ये नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर का मैं डिवाइड करूंगा तो अब इनइक्वलिटी चेंज। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी, ओके। तो अब यहाँ पर -4 का डिवाइड करते ही इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी और ये 2 आ जाएगा। यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -2। अब x ग्रेटर देन -2 है, इसको कैसे लिखोगे, -2 से बड़ा है, ये -2 से लेकर, है ना। ये इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। x/6 को इधर भेज दीजिए, ये 5 - 2x/3 है। इधर ये x - 6 है तो ये इधर आगे -x/6 हो गया, और ये ग्रेटर देन क्या है, माइनस। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 6 एलसीएम आ गया, 6 एलसीएम आ गया। ये 3/3 2 × 6 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2, और माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ग्रेटर देन -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो गया, माइनस का 4x आएगा, माइनस x आएगा, और ये ग्रेटर देन 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 6 क्या है, पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव नंबर है, और मैं पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो कि इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वलिटी जो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगी। फिर यहाँ से ये माइनस का 5x हो गया, ग्रेटर देन हो गया, और -30 -10 करोगे -40। अब यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर आ गया वापस से। अब इस नेगेटिव नंबर का आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि मुझे तो x निकालना है। अब नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो ये -40 अपॉन -5 आता है, ये इनइक्वलिटी यहाँ फिर से चेंज हो जाएगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा, ये इनइक्वलिटी चेंज करना भूल जाते हैं। ये आपको ये नहीं भूलना है, x क्या हो जाएगा, लेस देन -40/2, यानी x लेस देन क्या हो गया, 8 होगा। यहाँ पर x लेस देन 8 होगा आंसर। और इनइक्वलिटी में ब्रैकेट में कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 8 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही है, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और जब एलसीएम लेंगे तो सबको एक तरफ भेज दो, सबको एक तरफ भेजेंगे तो x/5 हो गया, माइनस का ये 3x-2/4 हो गया, और ये प्लस का 5x-3/5 हो गया, और इधर क्या बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्रेटर देन है और 0 है। ठीक है यार, अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 4 5, तो मुझे लगता है 20 एलसीएम आएगा, राइट। ये 5 4 जा होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x, 4 5 जा होता है, इसको माइनस हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस प्लस, ये 5 4 जा तो यहाँ पर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5x माइनस, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये 20 को तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, क्या इनइक्वलिटी चेंज होगी, ये 20 है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी चेंज नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 4x हो गया, -15x हो गया, और ये +10 हो जाएगा ना, 5 2 10, और ये +20x हो गया, -12 हो गया, तो 0। ये 4x -15 -11 और +20 करोगे तो 9x आ जाएगा। तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। और इसमें जब देखोगे 10 -12 करोगे -2 आ जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 9/2। अब यहाँ पर देखो x का कॉफिशिएंट 2/9 आएगा, 9/2 नहीं आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/, अब 9 तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। अब इसमें आप जब लिखोगे आंसर में तो क्या लिखोगे, x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा 2/9 से, 2/9 को भी इंक्लूड करना है ना, अगर 2/9 को भी इंक्लूड करना है तो आपको ये लेना पड़ेगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे जिसमें दोनों साइड ही इनइक्वलिटी है। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दोनों साइड इनइक्वलिटी है। तो जब दोनों साइड इनइक्वलिटी आ जाए ना, उस केस में आपको दोनों को अलग अलग सोल्व करना होगा, इसको अलग सोल्व करो और इसको अलग सोल्व करो। मैं क्या कहूंगा कि 2x+5 ये लेस देन होगा x+4, एंड ये जो x+4 है ये लेस देन होगा 5+4। अब आप दोनों को सोल्व कर लो, ये इनइक्वलिटी अलग सोल्व होगी, ये इनइक्वलिटी अलग सोल्व होगी, फिर दोनों में मुझे कॉमन रिजल्ट निकालना होगा, दोनों का कुछ आंसर आएगा, उसका आप कॉमन रिजल्ट निकाल लो। गॉट इट। यहाँ पर आप x को इधर भेजोगे, ये x आ गया, और ये लेस देन 4 -5 करोगे -1 हो जाएगा, राइट। x लेस देन -1 आ जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे इसमें। अच्छा ये क्वेश्चन आप देखोगे तो सेम ही हो गया ना, 2x+5 2x+5, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आप इसमें, ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, ये माइनस साइन रखो, x+4 लेस देन 5 -2x कर लेते हैं, ये 5 -2x हो गया, इसको इधर भेज दोगे तो ये 3x हो जाएगा, राइट, और इसको इधर भेजेंगे तो लेस देन 1 हो जाएगा। मैं क्या कहूँगा कि x लेस देन 1/3 आ, x लेस देन 1/3, इसका रिजल्ट लेस देन 1/3 है, इसका रिजल्ट लेस देन -2, कॉमन क्या आएगा। अब दोनों का मैं कॉमन रिजल्ट निकालू, और कॉमन रिजल्ट आप लोगों को पता ही है कैसे निकालते हैं, दोनों को नंबर लाइन पर लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, एक -1 है और एक -1/3। तो पहला रिजल्ट है वो आ रहा है लेस देन -1, यानी कि -1 से इधर, दूसरा रिजल्ट है -3 1/3 से, तो ये कॉमन रिजल्ट रहेगा ना, ये कॉमन हो जाएगा। फाइनली अपन आंसर क्या दे देंगे सर, x बिलोंग टू -∞ से -∞ से -1 क्या आ जाएगा अपना आंसर आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट। चलिए
नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलर काइंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने क्या बताया आपको, दोनों इनइक्वलिटी है, पहले इसको सॉल्व करो, एंड लगा के इसको सॉल्व करीजिए, फटाफट सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ इसका। 3 - 5x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 2x होगा, एंड 6 + 2x लेस देन हो जाएगा 7 - x। दोनों के अलग अलग सॉल्व करो और कॉमन रिजल्ट निकाल लो। यहाँ से 2x को इधर भेजोगे, -5x ऑलरेडी है, -5x -2x लेस देन इक्वल टू 3 को इधर भेजोगे, 6 - 3 -7x लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो वापस से वही चीज आ गई, माइनस का 7 आ रहा है, नेगेटिव का डिवाइड करोगे, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 3/-7। अब यहाँ इनइक्वलिटी चेंज हो, जैसे आप -7 का डिवाइड करोगे, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। एंड इसको भी सोल्व कर लेते हैं। अभी इसमें x को इधर भेजो, 2x + x हो गया, लेस देन में 7 - 6, ये 3x हो गया, लेस देन में 1 हो गया, यहाँ से x करोगे, लेस देन में 1/3 आ गया। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में आप कॉमन रिजल्ट निकाल लो, ये भी आंसर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, कॉमन रिजल्ट निकालो। अब कॉमन रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, दोनों को नंबर लाइन पर रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, पहले माइनस का 3/7 आएगा और बाद में 1/3 आएगा, बढ़ते हुए क्रम में रखना है, पहले छोटा फिर बड़ा। पहले का रिजल्ट आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -3/7, यानी -3/7 से इधर जाना है। दूसरे का रिजल्ट आ रहा है लेस देन 1/3, यानी कि 1/3 से इधर जाना है। 1/3 से छोटा है ना, तो छोटा है तो इधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में। -3/7 से बड़ा है तो अपन राइट साइड में, और ये अपना कॉमन रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज आवर कॉमन रिजल्ट। तो फाइनली अपन आंसर बता देंगे, x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, क्लोज ब्रैकेट में -3/7, और 1/3 इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट, -3/7 से लेकर 1/3 तक इसका आंसर है। -3/7 तो इंक्लूड है, इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, 1/3 पर ओपन ब्रैकेट रहेगा, -1/3 इंक्लूड नहीं। और ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास में, ये वाला, वापस से वही सेम कॉन्सेप्ट, दो है, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को फटाफट निकालिए और मुझे इसका आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन करता है इसका आंसर। यहाँ से 4 - 3x/5 है, और ये लेस देन x/6 -2 हो गया, एंड इधर से x/6 -2 है, ये लेस देन इक्वल टू 5x -2/3 हो जाएगा। x वाली टर्म को एक साइड रखो, ये 4 - 3x/5 -x/6 लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। इक्वल नहीं है यहाँ पर, ओनली लेस देन, राइट, ओनली लेस। अच्छा, 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 5 और 6 का एलसीएम हो गया 30। 5 6 का होगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3, 6 5 जा होता है तो माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लेस देन क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस। 30 तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, क्या आ जाएगा 24 माइनस का 18x माइनस का 5x लेस देन माइनस का 60। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से देखना जरा, ये माइनस का 23x आ रहा है, ये लेस देन इधर भेजोगे तो -84 है। अब देखो आप यहाँ माइनस का 23, जैसे -23 आए, इनइक्वलिटी चेंज, -23 है, डिवाइड करोगे -23 का, नेगेटिव नंबर से डिवाइड, इनइक्वलिटी चेंज, ये -84/-1। यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन हो गया 84/23। ये मेरा पहला रिजल्ट है, x इज ग्रेटर देन 84/23। नेक्स्ट यहाँ से आ जाइए, एंड। अब इसमें इस टर्म को इधर भेज दीजिए, x/6, और माइनस का ये आ जाएगा 5x -2/3 लेस देन इक्वल टू 2 को इधर भेज दीजिए, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 6 एलसीएम आ जाएगा यार, x आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5x इक्वल टू 2 6 को इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, x -10x और +4 लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये तो माइनस का 9x हो गया, और ये लेस देन इक्वल टू 8 हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, -9 का डिवाइड करोगे, इनइक्वलिटी चेंज, x ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा -8/9। ये रिजल्ट आ रहा है सेकेंड का, और एक ध्यान से करना है,
पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना होए, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नाउ मुझे कॉमन रिजल्ट चाहिए। कॉमन रिजल्ट में पहले कौन आएगा, -8/9, और फिर कौन आएगा प्लस का 84/23। -8/9 और 84/23, इसका रिजल्ट आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -8/9, ये रिजल्ट आ रहा है ग्रेटर देन 84/23, ये इसका कॉमन रिजल्ट आ जाएगा 84/23। क्या रखोगे आंसर में, फिर आंसर आ गया x बिलोंग टू 84/23 से लेकर के और इनफाइनाइट। ये समझ में आया। कुल मिला के इस तरह से अपन लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, इधर शिफ्ट करना है नहीं करना है, बस इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है, नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो उस केस में आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनइक्वालिटी विद स्क्वायर नंबर्स। अगर स्क्वायर नंबर के साथ इनइक्वालिटी निकालनी है तब क्या होता है, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे ये पता है कि 2 लेस देन 3 है, तो 2 स्क्वायर भी लेस देन 3 स्क्वायर होगा, ये 4 आएगा ये 9 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सर -3 भी लेस देन -2 है, लेकिन इनके स्क्वायर में इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, -3 का जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा -2, क्योंकि स्क्वायर नंबर हमेशा ही क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। -3 का स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा -9 ग्रेटर देन 4 होगा ना। अब इसमें जब स्क्वायर करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव नंबर में स्क्वायर करोगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, लेकिन नेगेटिव नंबर में स्क्वायर करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इस तरह से 3 कॉन्सेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। कितने, 3 कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इफ x लाइज बिटवीन a टू b, अगर x a और b के बीच में है, then x स्क्वायर इज ऑल्सो लाइज बिटवीन a स्क्वायर टू b स्क्वायर। बट इट एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली a स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच में होगा। बट इट a और b दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ ध्यान ये रखना है। सेकेंड केस आपको ये ध्यान रखना है कि इफ x लाइज बिटवीन -a से -b, यानी दोनों साइड ही नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है। जब x की वैल्यू -a से -b है, तब आपको क्या करना है, जब स्क्वायर निकालोगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर देना, b स्क्वायर से लेकर के और a स्क्वायर तक करनी है। क्या करना है, b स्क्वायर से a स्क्वायर तक करना है। और तीसरा केस वो बनता है कि जब x की वैल्यू मेरे पास में है, एक साइड नेगेटिव आ जाए एक साइड पॉजिटिव आ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ से -a से b आ जाए, देन इस केस में आपको एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है और लेस देन लेना है आपको मैक्सिमम ऑफ a स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर और b स्क्वायर में से आपको मैक्सिमम उठाना है ना। अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, देखना जरा। तीन ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अगर x a से b हो, x स्क्वायर a स्क्वायर से b स्क्वायर, x की वैल्यू -a से -b हो, x स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। x -a से +b हो, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, देन x स्क्वायर 0 से लेकर के मैक्सिमम ऑफ a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर से b स्क्वायर तक हो जाएगा। और ठीक, देखना जरा पहला क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 3 है। अब अगर x ग्रेटर देन 3 है तो क्या सारे ही पॉजिटिव नंबर है, 3 से बड़े में तो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। देन x स्क्वायर में डायरेक्टली 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। तो नेक्स्ट सेकंड केस में जब x 3 से 8 है, इसमें भी पॉजिटिव है 3 से 8, तो इसमें भी x स्क्वायर क्या करोगे, डायरेक्ट 3 स्क्वायर से 8 स्क्वायर, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 9 से लेकर के और 64 तक आ जाएगी। नहीं करना आप, ये भी सिंपल। अब इसमें देखिए, इसमें दोनों साइड नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो आपको इनइक्वालिटी जब सोल्व करोगे, स्क्वायर निकालोगे ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। -3 का स्क्वायर इधर होगा और -7 का स्क्वायर इधर होगा। ये मैंने बताया था आपको, सेकंड पॉइंट ये था। जब दोनों साइड नेगेटिव हो, -7 -3, इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए, -3 को इधर रखो, -7 को इधर रखो। इसका जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, तो 9 से लेके 49 तक आएगा। यहाँ इक्वल का साइन है तो यहाँ भी इक्वल का साइन। ये देखो, इसमें एक साइड -5 है, एक साइड +6 है, यानी एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। इसका मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेनी है, और लेस देन में आपको मैक्सिमम लेना है इसका 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, -5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। इन दोनों में मैक्सिमम क्या आ रहा है? मैक्सिमम यहाँ 36 आएगा, तो 36 तक जाना है। अच्छा 6 इंक्लूड है ना, तो यहाँ पर भी इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 0 से लेकर के और 36 तक रहेगा। मुझे लगता है इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक साइड नेगेटिव हो एक साइड पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ही 0 से लेकर के और मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर तक रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ लो आप लोग। माइनस ए से बी, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर 0 से मैक्सिमम तक, 0 तो लेना ही लेना है। राइट, ये ध्यान रखना है। ये देख लीजिए, इसमें भी देखो एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है। एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रहेगा ही रहेगा। लेस देन -7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसका 49 हो गया, 25 हो गया। मैक्सिमम कौन है? 49 है सर, लेस देन 49 है। अब 7 के स्क्वायर में इक्वलिटी है क्या? नहीं है, तो ओनली लेस देन रहेगा। आगे चलिए, ये देखो अब यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक्स लाइज लेस देन -3। अब ये लेस देन -3 कहां तक है? लेस देन -3 है तो ये -∞ तक है। मैं ये कह सकता हूँ इसमें दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो इनइक्वलिटी चेंज कर दीजिए। एक्स ग्रेटर देन -3 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 9, और -∞ का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर तो इधर आएगा, -∞ का स्क्वायर इधर आएगा, लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ये देखिए एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है। अब लेस देन इक्वल टू 5 कहाँ तक है? -∞, यानी वन साइड नेगेटिव वन साइड पॉजिटिव। यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर निकालोगे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया यहाँ पर बेटा। ये -∞ से 5 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रहेगा, लेस देन इन्फिनिटी में जाएगा फिर ये। और आप इसको डायरेक्ट कह सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, -∞ से 5, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, इसका मतलब इधर लेस देन कहाँ तक जाएगा? -∞, और वहां से लेकर के और 5 तक जाएगा। एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, 0 से लेके मैक्सिमम वाला। -∞ का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी होता है, -∞ का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी होगा बेटा, तो मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट जाएगा। तो आप सीधा लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखिए एक और, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू -3 कहाँ तक है? प्लस इनफाइनाइट तक। इसमें भी वही रहेगा, एक साइड नेगेटिव हो गया एक साइड पॉजिटिव हो गया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और लेस देन मैक्सिमम से, मैक्सिमम -3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, इसका इन्फिनिटी हो गया। इसका भी आंसर अपन क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये ब्रैकेट वाला है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप कर ही लोगे। -3 से -1 है, दोनों साइड नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर से 3 स्क्वायर हो जाएगी, यानी 129। दोनों साइड नेगेटिव है ना, -3 और -1, -3 से -1 है, इसका मतलब ये है कि एक्स लाइज बिटवीन -3 टू -1। जब स्क्वायर करोगे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, 1 इधर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इधर। ये -5 से 2 है, यानी एक साइड नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है, और 5 -5 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। अब जब इस एक्स स्क्वायर निकालोगे क्या आ जाएगा? मैंने कहा था 0 से स्टार्ट करना है और दोनों के मैक्सिमम तक जाना है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, -5 का स्क्वायर 25 होगा, ये 0 से लेकर 25 तक जाए, और 25 इंक्लूड होगा, -5 इंक्लूड है, इसका स्क्वायर भी। ठीक, ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये स्क्वायर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। अगला जो टॉपिक अपन लेंगे वो रहेगा इनइक्वलिटी विद रेसिप्रोकल वाला, जिसमें अपन रेसिप्रोकल के बारे में देखेंगे भाई 1/x की वैल्यू क्या होगी। x तो लाइक 2 से 3 है, 1/x क्या होगा? गॉट इट? इस तरह से अपन को टॉपिक करना, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करते रहना इसको हमेशा। थैंक यू।